गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको बताए थे कल कि लिमिट एज ए सम को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो उसमें सिंपल तरीका है, लिमिट एज ए सम एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच डॉट डॉट टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। मीन्स इन टर्म को हम छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके और हम फाइनल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफ्रेंसिएशन मीन्स स्प्लिट करना, मीन्स पार्ट पार्ट बनाना, और इंटीग्रेशन मीन्स सभी को जोड़ना। तो आप इस इंटीग्रेशन जो स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट था उसमें देखिए कि उस सभी स्प्लिटिंग छोटे पार्ट को हम क्या किए, ऐड किए। ठीक है, तो जैसे हम ऐड किए इंटीग्रेशन हुआ। अब जो आपको आप बताएंगे मेन दो तीन कंसेप्ट था जिसको देखेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का और ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल का, और जो मेथड है उस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फाइन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है। तो अगले कंसेप्ट में नया आप इंटीग्रेशन सोल्व करना, उसमें नया कुछ नहीं है, ध्यान से समझेंगे। आपको एज इट इज ये पूरे एक्सरसाइज जितना आप पहले इंटीग्रेशन सीखे हैं बस उसको यूज करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, उसमें लिमिट पुट नहीं करना था, इसमें लिमिट पुट करना है। तो एक तो लिमिट पुट करना है, और थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज तब होता है जब आप सब्स्टिट्यूशन के कारण लिमिट को भी चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी सारा मेथड एज इट इज आपको पूरा इंटीग्रेशन का याद, इसमें कोई नया प्रॉपर्टी नहीं है। अगला एक्सरसाइज जो इंटीग्रेशन का होगा उसमें कुछ प्रॉपर्टी नया है, जिस प्रॉपर्टी को यूज करके हम सोल्व करते हैं। बाकी मेथड वही जो पीछे का इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं वही है। इसलिए इसको कंटिन्यू करने से पहले एक बार ज़रूर आप इंटीग्रेशन पूरा रिवाइज कर ले, क्योंकि इसमें पूरे ओवरऑल इंटीग्रेशन यूज होगा। अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है तो ये टॉपिक अच्छा होने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए पहला काम है पूरा अच्छा से रिवाइज करना, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें बहुत आसान, मीन्स अगर वो आसान अगर सोल्व कर लिए हैं तो इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान उससे। ठीक है, तो जैसे ही पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सिंपल सा पहले आपको बताते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, चाहे उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बता दें। इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का हम इंटीग्रेट करते हैं अगर हम डालते हैं ए से लिमिट बी तक। तो अगर इसको इंटीग्रेट किए तो मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो हम लिमिट क्या पुट करेंगे, एफ ए से बी, और ये फाइनली बनेगा अपर लिमिट पहले पुट करते एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब इसको जैसे छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, लिमिट पुट करना है 0 से 1। ठीक है, तो पहला काम क्या है, 1 पुट करना। तो 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 0 बाई 3 माइनस 0, 0 है कोई फर्क पड़ा नहीं, क्या आ गया 3 प्लस 1 4 बाई 3, और यही फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया, नहीं आया? थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 3x माइनस 4, लिमिट है 0 से 1। याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ 3x माइनस 4, नहीं, log ऑफ 3x माइनस 4 और एक मल्टीप्लाई में है इसलिए 1/3। अब इसका लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 1। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? तो जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं 0 से 1, तो देखें क्या आएगा। सबसे पहला काम 1 पुट करें, तो 1/3 लॉग 1 पुट करेंगे 3 माइनस 4। ठीक है, माइनस 1/3
लॉग 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 4। अब यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो 3 माइनस 4 1/3 लॉग 3 माइनस 4 क्या आ गया 1 माइनस 1/3 लॉग क्या आ गया 4। समझ में आया नहीं आया? अब ध्यान देंगे क्योंकि ये मॉड है इसलिए पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी मॉड है पॉजिटिव हो गया, तो log 1 क्या होता है 0, इसलिए ये टर्म क्या हो गया 0। आंसर क्या आ गया माइनस 1/3 log 4, दैट इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन का मेथड है वो सब पहले जैसा है, सिर्फ आपको क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जिसको इंटीग्रेशन आ गया तो लिमिट पुट करना है सिर्फ, लेकिन जिसको इंटीग्रेशन ही नहीं आया तो लिमिट क्या कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप ऐसे सोल्व कर ले तुरंत में। तो इसलिए आपको पहले बताएं कि आपको पहले क्या करना है इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करना है, अगर वो समझ में आ जाए तब आपको इसको क्या करना है सोल्व करना। ठीक है, तो जैसे और भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो एक तो हम साइन क्यूब का जो फॉर्मूला है उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए तो आप उससे करेंगे 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स dx। ठीक है, 0 से π/2 साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स dx। नहीं, साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं लेट कॉस एक्स इक्वल टू क्या मान लिए टी। ध्यान से समझेंगे, कॉस एक्स को क्या मान लिए टी, सपोज कर लिए जो प्रोसेस था। अब जैसे ही हम सपोज करते हैं तो इंडिफिनिट में कुछ नहीं करना था, बट डिफिनिट में लिमिट भी चेंज होगा। cos x इक्वल टू टी माने दैट इंप्लाइज इफ x टेंस टू π/2 दैट इंप्लाइज t टेंस टू क्या होगा, तो जैसे ही x की वैल्यू π/2 90 रखेंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो x टेंस टू π/2 दैट इंप्लाइज t टेंस टू 0 एंड x टेंस टू 0 दैट इंप्लाइज t टेंस टू क्या, जैसे ही 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होगा 1। मींस जब x π/2 है तो t 0 होगा और x 0 होगा तो t क्या होगा 1 होगा। तो अब लिमिट क्या हो गया चेंज, जब 0 रखेंगे तो अब क्या हो गया 1 और π/2 रखेंगे तो क्या हो गया 0। अब cos x इक्वल टू t है दैट इंप्लाइड cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू क्या हो गया dt। ठीक है, तो sin x dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस dt, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेट कर दें तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया t और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस टी क्यूब बाई 3। ठीक है, लिमिट क्या पुट करें 1 से 0। ठीक है, अब जैसे ही 0 पुट करेंगे दोनों टर्म क्या हो गया 0, सेकेंड टर्म माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, अब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/3 और ये फाइनली क्या आ गया 3 माइनस 1 2/3। ध्यान दें जैसे ही पहला टर्म 0 पुट किए क्या आ गया 0, दूसरा टर्म माइनस में लेते तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और फाइनली आंसर क्या आ गया 2/3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये जो टर्म आपको बताए ये बहुत ही पेशेंस से ध्यान देंगे, क्योंकि अब जो इस टॉपिक में ओवरऑल वही सब्स्टिट्यूशन जो हम करते हैं जैसे t मान लिए z मान लिए y, तो जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लिमिट भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप लिमिट चेंज कर लिए फिर आपका इंटीग्रेशन और कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ लिमिट चेंज करना आना चाहिए। लिमिट चेंज करना सीख गए, वही x की वैल्यू पुट करके t निकालने, जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर लिमिट कैलकुलेट कर लिए और लिमिट पुट कर देंगे, यही सिर्फ वेरिएशन है। ये अगर टर्म सीख गए तो पूरे इंटीग्रेशन सीख गए।
क्योंकि इसके अलावा पूरे इंटीग्रेशन जो इस टॉपिक में है कोई नया नहीं है, बस यही सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू पुट करना है। इंटीग्रेशन का मेथड एज इट इज है। तो देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन और, ठीक है। अगला सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में 0 से π/2 sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस cos x dx, ठीक है। तो एक तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, i इक्वल टू 0 से π/2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos x dx, ठीक है। 0 से π/2, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, a माइनस cos x dx आ गया, ठीक है। अब i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x cos माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। तो आ गया। अब 0 से क्या रखेंगे, π/2। अब π/2 पुट करेंगे, π/2 और 1 पुट, π/2 यहाँ क्या sin 91, 0 पुट करेंगे, दोनों का दोनों 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, π/2 माइनस 1, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन सब है, सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दें। अगर थोड़ा चेंज करना हो, जैसे इंटीग्रेशन है 0 से 1 x e की पावर x स्क्वायर dx, इंटीग्रेट करना, ठीक है। तुरंत u इंटू वी नहीं लगाया, आप सभी सीख गए, पेशेंस से देखिए। तो हम क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम t सपोज करेंगे, ज्यादा आसानी से सोल्व होगा। तो 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो यहां से x dx क्या आ गया, हाफ dt। अब ठीक है, इफ x टेंस टू 0 दैट इंप्लाइज t टेंस टू बी 0। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t भी क्या आएगा, 0 आएगा। और x टेंस टू 1 दैट इंप्लाइज t टेंस टू बी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ध्यान देंगे, अगर 0 से 1 था लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन अगर 0 से 2 होता तो लिमिट क्या होता, 0 से 4 हो जाता। समझ में आया? यहाँ 1 है, इसलिए ऐसा मत समझे कि लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो अब ध्यान दें, फाइनल क्या आया, 0 से 1 x dx क्या आया, हाफ dt। x dx हाफ dt, तो क्या आ गया, e की पावर t, ठीक है। फाइनली इंटीग्रेट क्या हो गया, e की पावर t। अब लिमिट पुट करेंगे, 1/2 पहले से है, लिमिट क्या है, 0 से 1। अब पुट करें वैल्यू, क्या आएगा, 1/2, अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 1 e, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 0, क्या आएगा 1। तो फाइनली क्या आ गया, हाफ e माइनस 1, दैट इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करके सोल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स से जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे क्लियर नहीं होगा। जैसे इंटीग्रेशन है i इक्वल टू a से b, i इक्वल टू a से b log x बाय x dx, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे कैसे इंटीग्रेट करें। तो लेट log x को हम क्या मान लिए, t। याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन, 1/x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो 1/x dx by x इक्वल टू क्या हो गया, dt। अब नाउ इफ x टेंस टू a दैट इंप्लाइज t टेंस टू log a। देखिए यहां चेंज हुआ, जैसे हम x को a लेंगे तो log a t क्या होगा, log a बन जाएगा। और x टेंस टू b दैट इंप्लाइज t टेंस टू log b। तो जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, log a से log b, log a लिमिट से log b लिमिट। अब क्या है, log x को t माने तो t dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का t² बाई 2 और लिमिट क्या हो गया,
log a से log b और फाइनली क्या आएगा टी स्क्वायर बाई 2 है तो पहले हम log b दी होल स्क्वायर बाई 2 माइनस log a दी होल स्क्वायर बाई 2 और यही आपका क्या हो गया फाइनल इंटीग्रेशन। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ सोल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपको सिंपल फॉर्म बन जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं। तो और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 1/2 कॉमन कर ले, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। इंटू में लॉग बी माइनस लॉग ए, नहीं हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं हाफ लॉग एम प्लस एन लॉग एम एन, तो लॉग ए बी, और लॉग बी माइनस ए लॉग बी बाई ए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी। तो जो भी सिंपल फॉर्म आप इस तरीके से क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन के साथ कैसे चेंज होता है उसको भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू, ठीक है, 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय tan क्यूब एक्स, tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan एक्स प्लस 9, समझ में आया, ठीक है, प्लस 9, क्लियर हुआ, दी होल स्क्वायर dx। याद कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे तो ध्यान होगा, ये आपको सेम क्वेश्चन है जो आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ना था, बट यहां सिर्फ लिमिट चेंज हो गया 0 से π/4। अब इसे इंटीग्रेट करना, ठीक है। अब सोल्व करें तो क्या आएगा, अगर हम इसे t सपोज कर लें, अगर इसे हम t सपोज कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना चाहिए, ऊपर वाला आ जाना चाहिए। और ऐसा है, अगर याद होगा तो tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan x प्लस 9 इक्वल टू टी। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। इसे और सोल्व कर लें तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी, जो कि नोमरेटर है, ठीक है। फिर आपको याद कीजिए, हर क्वेश्चन में क्या बताया कि आपको टी, जो नया कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज के लिए, यही लिमिट को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही नाउ x टेंस टू 0 दैट इंप्लाइज t टेंस टू, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 और दोनों टर्म 0 हो गया, तो क्या आ गया t आ गया 9, एंड x टेंस टू π/2, सॉरी x टेंस टू π/4 दैट इंप्लाइज t टेंस टू π/4 क्या होता है 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 9 12। समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से क्या हो गया 9 to 12। तो इंटीग्रेशन क्या होगा 9, एक मिनट 0, लोअर लिमिट 0 तो 9, अपर लिमिट तो अपर लिमिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैसा लिमिट है उसी पोजीशन में चेंज करेंगे। तो 9 से 12, यही मेन कंसेप्ट यही है, लिमिट चेंज करना। जो ये आप चेंज कर रहे हैं यही इस एक्सरसाइज का नया है, बाकी तो एज इट इज सब पहले वाला है। तो जैसे ही हम पुट कर दिए थे क्या आ गया dt बाई टी स्क्वायर, नहीं dt बाई टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1/t, और लिमिट पुट करेंगे 9 से 12। तो फाइनली आंसर क्या आएगा -1/12 और माइनस माइनस प्लस 1/9। तो -1/12 प्लस
1/9। अब इसे सोल्व कर लें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सिंपल सा कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/36। नहीं, एलसीएम लेंगे तो लगभग 36 आ गया, -3 और +4, नहीं तो 1/36 आ जाएगा। और यही क्या हो गया, फाइनल इंटीग्रेशन। तो देख रहे हैं ओवरऑल आपका काम क्या है कि सिर्फ चेंज कर देना लिमिट को। अगर लिमिट को सही से चेंज कर दिए और सेम पिछले एक्सरसाइज की तरीके से इंटीग्रेशन से आप इंटीग्रेट करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अगले पैटर्न से। क्वेश्चन है, याद कीजिए, आप प्रैक्टिस किए होंगे सफिशिएंट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ √10x √10x प्लस √cot x, √10x प्लस √cot x dx। ठीक है, और लिमिट है 0 से π/2। लिमिट क्या है, 0 से π/2। ठीक है, याद कीजिए क्वेश्चन ये सेम सोल्व किए, आपको उस टाइम भी बताए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर टॉपिक में आता है। ठीक है, तो एक एक करके पहले इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे, पैटर्न पे लाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 से π/2 √10x को लिखेंगे √sin x बाय √cos x प्लस √cos x बाय √sin x। ठीक है, फिर सोल्व करें i = 0 से π/2, एलसीएम लेंगे √sin x इंटू cos x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, cos से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा sin x और ये बन जाएगा प्लस cos x dx। ठीक है, i = याद कीजिए जैसे ही आता था तो हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, तो हम √2 से मल्टीप्लाई करते थे, सेम सारे प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, sin x प्लस cos x बाय √2 sin x इंटू में cos x। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें क्या कर दिए, 1 ऐड कर दिए, 2 sin x इंटू cos x। तो ऊपर प्लस है तो हमें नीचे क्या करना है, माइनस का फॉर्मूला बनाना है। तो माइनस के फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो माइनस के फॉर्मूला बनाने के लिए अगर इसे हम माइनस कर दिए तो बाहर भी माइनस लेना होगा, और अंदर 1 ऐड किए मीन्स -1 हो गया, तो एक और 1 क्या करना होगा, बाहर भी ऐड करना होगा। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, ये 1 - 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, क्वेश्चन तो पहले जैसा बन गया, बट ये 1 के स्थान पे जैसे ही हम sin² x प्लस cos² रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दें एकदम, ये सब पहले आपको बताया हुआ है, प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस किए हैं अच्छी बात है, नहीं किए उनका रिवीजन होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बन गया, 1 जैसे ही 1 को हम लिखेंगे sin² x प्लस cos² x, तो क्या बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला बन गया क्या, sin x माइनस cos x दी होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब जब इतना हम कर लेते हैं फिर हमारा आता है काम सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर इसीलिए प्लस है तो माइनस बनाए, अगर ये माइनस होता तो नीचे हम प्लस का बनाते, यहाँ 1 ऐड कर दे और इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देंगे, लेट sin x माइनस cos x इक्वल टू t, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस dx इक्वल टू dt। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, नहीं अब हमें लिमिट भी चेंज करना है, तो लिमिट क्या चेंज करेंगे, when x टेंड्स टू 0 दैट इम्प्लाई t टेंड्स टू क्या, जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 रखे तो साइन 0 0 और -1, तो t क्या हो गया, -1, और when x टेंड्स टू π/2 दैट इम्प्लाई t टेंड्स टू π/2, तो ये 1 और ये 0, तो क्वेश्चन क्या हो गया, -1 से 1, जो लिमिट था वो चेंज हो गया और आ गया क्या, -1 से 1, तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ गया, √2 -1 से 1, ये बन गया dt।
बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स टी, तो ये फाइनली क्या बन गया? रूट 2 साइन इनवर्स टी, और लिमिट क्या रखेंगे? -1 से 1। ठीक है, अब रूट 2 पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2, और -1 पुट करेंगे तो ये भी क्या होता है? -π/2, लेकिन माइनस पहले से इसलिए क्या आ गया? π/2, और थोड़ा सा भी मिस्टेक किए प्लस माइनस सारा कहानी खत्म हो जाएगा, तो रूट 2 इंटू क्या आ गया? π/2 प्लस π/2 रूट 2 इंटू पाई, तो ध्यान देंगे और आपका फाइनल आंसर रूट 2 इंटू पाई आ गया। तो इस तरीके से एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ सोल्व करते चलेंगे, आपको इजी वे में समझ में आएगा। नहीं थोड़ा सा भी इधर उधर किए फिर क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं, एकदम अलग सा समझ में आएगा और पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीन्स आप देखिए नया मेथड इंटीग्रेशन का नहीं है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 1 x dx, सॉरी 0 से 1 e की पावर x dx। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो याद कीजिए सिंपल हम क्या कर देते हैं? u इंटू बी, एक्सपोनेंट से सबसे बाद में, तो x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस x का डिफरेंशिएशन इंटू में e की पावर x dx। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? इंटीग्रेट कर लेना और फिर वैल्यू पुट करना। ऐसा नहीं कि पहले ही वैल्यू पुट कर दे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? x e की पावर x इंटीग्रेट हो गया, वैल्यू पुट करेंगे 0 से 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x, वैल्यू पुट करेंगे 0 से 1। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ही वैल्यू पुट कर दे, पहले इंटीग्रेट करके फाइनल कैलकुलेशन करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो 1, तो e की पावर 1, और जैसे ही 0 पुट करेंगे 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस e की पावर 1। ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो फाइनली थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ध्यान से समझें, x e की पावर x dx माइनस, ठीक है, माइनस dx बाई dx आपकी क्या आएगा? 1। तो इस तरीके से, तो देखिए आप जैसे ही आप ऐसा पुट किए तो e -0 माइनस e की पावर 1 पुट कर दिए। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 0, तो माइनस माइनस क्या हो गया? e की पावर 0। तो अब इस तरीके से सोल्व करें तो e माइनस e प्लस e की पावर 0 क्या आ गया? 1, इसे e कैंसिल, और फाइनली आंसर क्या आ गया? 1। तो जो इसका इंटीग्रेशन है आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आए? अब ध्यान दें, एक और टॉपिक याद कीजिए, आप पढ़े थे फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नहीं, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और उस टाइप के क्वेश्चन भी आप सोल्व किए थे, तो ध्यान देंगे उसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। याद कीजिए e की पावर x फंक्शन माइनस फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता था? डायरेक्ट आप याद कीजिए, तो e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन है, फॉर्मूला है फंक्शन इंटू e की पावर x। अब इसका लिमिट पुट कर देंगे 1/1 से लेकर के 2 तक। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा? ध्यान दें, अपर लिमिट 2, तो e की पावर 2 इंटू 1/2 माइनस e की पावर 1 इंटू 1, और यही क्या हो गया? फाइनल आंसर। चाहे तो आप e कॉमन कर लें या आप इसी फॉर्म में छोड़ दें। ठीक है, तो 1/2 e स्क्वायर माइनस e, या आप ऐसा लिख सकते हैं e कॉमन कर लें हाफ e माइनस 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स अल्टीमेट आप ये देख रहे हैं कि हमें पहला जो जितना मेथड हम जानते थे उससे इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद सिंपल हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिए, लिमिट को सही तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं किए, फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आई इक्वल टू 0 से 1 एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो याद कीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो यहां हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लिए t, तो क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो dx बाई ये क्या हो गया t, और साइन इनवर्स x इक्वल टू t, दैट मीन्स t इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी x इक्वल टू क्या हो गया साइन t, नहीं जैसे ही हम पुट किए तो x इक्वल टू क्या हो गया साइन t। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन क्या बन गया, ध्यान दें i इक्वल टू जैसे हम 0 पुट करते हैं, अब लिमिट भी पुट कर ले, व्हेन उसको भी लिख लेते हैं नाउ, इफ x टेंड्स टू 0 दैट इंप्लाइज t इक्वल टू क्या 0, अगर x 0 तो t भी 0, एंड x टेंड्स टू 1 दैट इंप्लाइज t इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2, 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या आएगा पाई बाई 2, तो लिमिट बदल गया, क्या आ गया 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कभी एंगल आता है तो वैल्यू बदल जाता है, कभी वैल्यू है तो एंगल बदल गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है साइन t, तो x हो गया साइन t इनटू में ये क्या बन गया 1 बाई रूट अंडर ए dx क्या बन गया dt, तो साइन t इनटू में t dt, नहीं साइन इनवर्स x को t तो इनटू में t dt। अब अगेन ये क्या बन गया u इंटू v का इंटीग्रेशन। ठीक है, u इंटू v का इंटीग्रेशन, और u इंटू v के इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, ध्यान दें, याद कीजिए आई लेट, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या है पहले, बाद में ट्रिगोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक को हम क्या कर रखेंगे पहले रखेंगे। ध्यान दें t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, ठीक है, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, और फाइनली dt, और सभी का लिमिट लेंगे 0 से पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा t साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t 0 से पाई बाई 2, माइनस यहाँ साइन t है अगेन माइनस कॉस t, तो प्लस कॉस t का साइन t, इसका भी 0 से पाई बाई 2 ओवरऑल है। आप एक साथ लिख दे या अलग अलग करके लिखे, बात एक ही है। तो पुट करें वैल्यू, 0 रखेंगे तो भी 0, पाई बाई 2 रखेंगे तो भी 0। देखो अपर लिमिट पाई बाई 2 लिए cos 90 0, तो 0 हो गया, और लोअर लिमिट 0 तो 0 इंटू कुछ भी 0, इसलिए ये टर्म तो हमेशा 0 आएगा दोनों केस में। अब ये टर्म बच गया, पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, और दैट इंप्लाइज क्या आ गया साइन 91, तो इसका भी इंटीग्रेशन ओवरऑल क्या आया 1 ही आया। कब, जब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से आप देखें ओवरऑल आपको क्या करना है कि सिर्फ लिमिट को परफेक्ट करना है। लिमिट अगर आप सीख गए परफेक्ट करना तो आपको ओवरऑल आ जाएगा। तो ध्यान से समझे, क्लियर हुआ, मीन्स अल्टीमेट क्या है लिमिट चेंज करना है। इंटीग्रेशन का जो मेथड है ऑलरेडी सभी है, तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और थैंक यू।